Hey guys, I welcome you all to my YouTube channel. If you like my way, give a thumbs up and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more latest updates. So I created a series for class 6th where I discuss the Hindi meaning of English chapters. Today we discuss chapter number 1, Who did Patrick's homework? Patrick का homework कौन करता है from हनीशकर. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता है. टू बोरिंग, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही यार बकवास है. ही सेड, वो कहता है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टेड. वो पढ़ने की वजह, अपना होमवर्क करने की वजह वो क्या खेलता है? हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, नाइनटेंडो खेलता है. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर्स कहती हैं पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. होमवर्क कर लो, अदरवाइज तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. उसको कभी कभी ये चीज़ें सब मूर्खता वाली लगती थी, या कि यार क्या है, बकवास है सब चीज़ें. बट वट कुड ही डू, क्या कर सकता है उसकी वजह? ही हेटेड होमवर्क, उसको पसंद ही नहीं था होमवर्क. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट. उसने देखा उसकी जो बिल्ली है प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, वो एक गुड़िया के साथ खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, वो उससे छीन लेता है. ग्रैब्ड का मतलब होता है छीनना, पकड़ लेना. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. उसको ये मतलब एकदम सरप्राइज हुआ और चक्का हुआ कि ये डॉल नहीं है. वो एक क्या था? एक छोटा सा बोना था. एट ऑल, वो एक डॉल नहीं थी. बट आ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, एक छोटा सा आदमी, बहुत छोटे साइज का. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. उसकी एक क्या है? वूल की शर्ट पहनी हुई है. विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. उसने क्या ढील, थोड़ा ऊपर को उठे उठे से कपड़े जो पहने होते हैं थोड़ा फ्लफी से, वो पहने हुए हैं. एंड अ हाई टॉल हैट, एक ऊंची सी टोपी लगाई हुई है. मच लाइक अ विचेस. विचेस है डायन, जैसे वो लगता है, जैसे छोटी चुड़ैल्स होती, ऐसे लग रहा था. ही ईल्ड, जो छोटा सा बोना था वो चिल्लाया. ईल्ड का मतलब चिल्लाना. सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू द कैट, प्लीज़ मुझे बिल्ली के पास मत देना वापस से. आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा. ग्रांट का मतलब देना. आई प्रोमिस यू दैट, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, प्लीज़, पर मुझे कैट के पास वापस मत भेजना. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को बिलीव नहीं, कितना बढ़िया मौका मिल गया उसके पास. Here was the answer to all of his problem. अब सारी जो उसकी दिक्कतें थी होमवर्क ना करने को, सारी दिक्कतें उसकी सॉल्व होती चली गई है. So he said, उसने कहा only if you do all my homework. मैं तभी उसको तुमको कैट के पास नहीं दूंगा जब तक तुम होमवर्क नहीं कर लेते हो. That's 35 days. वो तुम्हें जब तक मेरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं है तब तक करना है. So he said only if you do all my homework till the end of the semester. पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, साल खत्म, तब तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना है. That 35 days बस 35 डेज़ का रह गया है. If you do a good enough job, अगर तुम ऐसा कर लेते हो, I could even get, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे एक मार्क्स मिल जाएंगे, एक ग्रेड मिल जाएंगे. The little man face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो वो बूढ़ा आदमी था, जो छोटा सा होना था, उसके रिंकल पड़ रहे, झुर्रियाँ पड़ रही, जैसे कि कोई कपड़े को पूछ के पूरा मोड़ के फेंक देते हैं ना, ख़राब कपड़े को, ऐसे. ही किक्ड हिज लेग, उसने उसकी लेग पे मारा. एंड डबल्ड हिज फिस्ट, उसने क्या करा है? अपनी मुट्ठी मोड़ी, मुट्ठी बना ली. ठीक है, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी. फिस्ट. एंड ही ग्रेम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड परस्यू हिज लिव. उसने कुछ मुंह बनाया अपना, दोबारा से स्कोल्ड करा, अजीब से मुंह बनाए, और उसने अपने लिप से कहा ओ आई एम कर्स्ड. कर्स्ड का मतलब शापित, मैं शापित हूँ. बट आई विल डू इट, कि मैं ऐसी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ मैं कर दूँगा, तुम्हारा काम कर दूँगा, पक्की बात है. ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को? एक बार आपको खुद भी रीड करना है ये चीज़ें. 5th पार्ट. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वर्ड्स पे रहते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क. जो छोटा सा वो बोना था, उसने पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, पर उसकी जब एक गड़बड़ थी.
द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वट टू डू, उसको पता ही नहीं था उस एल्फ को कि मुझे करना क्या है, वट टू डू, एंड ही नीडेड हेल्प, उसको हमेशा क्या चाहिए होती थी, हेल्प चाहिए होती थी, हेल्प मी, वो हमेशा यही कहता था, he'd say, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी, इन वट एवर वे, जैसे भी हो, कुछ भी हो, उसको वो हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे वर्ड नहीं पता। द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वो जब पढ़ता था कि यार मुझे तो ये वर्ड नहीं आता था, मुझे तो ये वर्ड नहीं आता है, अब मैं कैसे करूँ, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, और क्या है, लुक अप द वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर, देखो कि कहाँ पर क्या साउंड कर रहा है। आप डिक्शनरी अब कैसे सीखते हो पढ़ना, पहले एक लेटर देखते हो, उसके बाद सेकंड लेटर देखते हो कहाँ पर आ रहा है, फिर साउंड देखते हो क्या साउंड बन रहा है, तो ऐसे ही उसने शुरू करा। व्हेन इट कम टू मैथ, जब ये बात मैथ्स की तरफ लागू होती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक तो बिल्कुल ही भाई, जब उसको नहीं आ रहा समझना, जो एल्फ था उसको नहीं पता कि क्या करना है, तो मैथ्स में तो बिल्कुल ही गया मामला उसका। बट आर टाइम्स टेबल क्या होते हैं, द एल्फ श्रिक्ड, उसने कहा कि होता क्या है, जोर से चिल्ला के बोला, श्रिक का मतलब चिल्लाना। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एल्फ्स का मतलब होता है बोने, हम बोनों को तो पता ही नहीं है क्या होता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें तो कभी इसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फैक्ट्रेशन, हमने कभी तो ये करा ही नहीं है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे साइड में बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें बस मुझे गाइड करना है। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्स को कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या है, ह्यूमन की हिस्ट्री में क्या है, कैसी चीज़ें पढ़ते हैं, क्या होता है। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए तो भाई एल्फ के लिए तो एक मिस्ट्री की बात थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, जैसे ही जैसे वो क्या करना शुरू, चिल्लाना शुरू कर दिया और ज़्यादा तेज से बोलना शुरू। गो टू द लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक चाहिए, बहुत बैठा है भाई, मुझे बुक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब क्या करें, पैट्रिक को तो करना पड़ेगा वो काम। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा बुक, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, तुम्हें एल्फ ने कहा कि तुझे भी बैठ के पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, तभी इतनी सारी नहीं कर पाऊँगा मैं, तभी तेरा होमवर्क हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक फैक्ट थी, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैक, वो एकदम नैक की तरह करने लग गया है। नैक कौन होता है, वन हु ट्रबल समवन, ट्रबल कर रहा था, जिद कर रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, ये चाहिए, कभी ये चाहिए, बुक चाहिए। एंड वॉज अ ड्रैग, और पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड, पैट्रिक भी मतलब बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था कि वो हेल्प कर रहा था, कभी ये कुछ बुक लेके आ रहा है, कभी लाइब्रेरी से कुछ बुक लेके आ रहा है, ठीक है, और उसका मन नहीं होता फिर भी लेके आ रहा है। He was staying up night, पूरी रात उठता था। Had never felt so very, कभी इतना उसको वेरी नहीं कहा, अजीब सा नहीं देखा किसी ने उसको। Was going to school with his puffed and berry, उसकी जो आंखें थी वो सूजी हुई थी, इनका puffed का मतलब होता है थोड़ी सूजी सूजी होना। Finally द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, लास्ट डे आता है, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, एल्फ बिल्कुल फ्री हो जाता है जब लास्ट डे होता है, 35 डेज हो जाते हैं ऐसे करते करते। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीसली स्लिप आउट द बैक डोर, वो धीरे से चुपके से बाहर निकल गया। स्लाइली का मतलब होता है सिक्रेटिवली। पैट्रिक गॉट हिज एज, उसको पैट्रिक को ए ग्रेड मिल जाता है। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट है वो अमेज हो जाते हैं। हिज टीचर स्माइल, उसकी टीचर स्माइल करती है। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी सराहना करते हैं, प्रेज का मतलब सराहना करना। एंड हिज पेरेंट्स, क्या उसके पेरेंट्स भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक, सब ये सोचते हैं भाई पैट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो एक मॉडल किड हो गया है। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता है। डू हिज चोर्स होता है अपने काम काज करना। वॉज चेयरफुल और कभी नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, कभी गुस्से में बात नहीं करी, कुछ ऐसा बर्ताव नहीं करा और एक नया सा एटीट्यूड उसने बना लिया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड द टीनी मैन डू ऑल द हिज होमवर्क, भाई आप तो यही सोच रहे हैं कि सारा होमवर्क किसने करा है, छोटे से जो बोना है उसने करा है, पर नहीं। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच रहेगा।
इट वॉज नॉट द एल्फ, एक एल्फ में कुछ काम नहीं करा था। पैट्रिक हैड डन इट्स हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना जो होमवर्क था वो उसने खुद किया था। इसलिए कहते हैं कि आप एक बार अच्छे से समझोगे चीज़ को आप इजीली कर पाओगे, हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए, आप बहुत अच्छे से उस काम को कर पाओगे। ये आपका चैप्टर होता है ख़त्म।